Hey guys, welcome to the channel and today's topic is MCB। तो नमस्कार दोस्तों। MCB इलेक्ट्रिकल का सबसे बेसिक एलिमेंट है और मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो पे आप देखने के बाद आपका MCB से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज लेफ्ट नहीं रहेगा। MCB की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बेसिकली इसको सिस्टम में अपन एज ए सेफ्टी डिवाइस या प्रोटेक्टिंग डिवाइस काम में लेते हैं और ये सर्किट को इंटरप्ट करता है। तो ये सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है इन केस ऑफ फॉल्ट। स्पेशली ये ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पे ही ऑपरेट होता है। इसको अपन अर्थ फॉल्ट के लिए, अर्थ फॉल्ट के केस में अपन इसको कभी भी काम में नहीं लेंगे या अर्थ फॉल्ट में ये ट्रिगर नहीं होगा। इसको सीरीज की सर्किट की सीरीज में लगाते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये एक फेज आ सकता है, एक न्यूट्रल आ सकता है और ये आउटपुट आ सकता है, तो इसको सीरीज में लगाते हैं। ये फ्यूजेस से काफी एक्यूरेट है एंड फास्ट है। पहले टाइम पे लोग फ्यूजेस यूज करते थे जिसको एमसीबी ने अभी कंप्लीटली रिप्लेस कर लिया है। इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है दोस्तों वो 125 एम्पियर तक ही रहती है। इसके ऊपर अपन को एमसीसीबी में उन पे जाना पड़ता है और जनरली आपको 100 एम्पियर में आपको मिल जाएंगे। इसकी जो शॉर्ट सर्किट रेटिंग रहती है, मतलब ब्रेकिंग कैपेसिटी जो रहती है, वो 25 किलो एम्प्स 25 किलो एम्प्स से कम रहती है और जनरली आप इसको 10 के में कहीं पे भी देख पाएंगे। ये दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है, एक तो थर्मल एंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, ये दो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, 608981 608981 एंड ये IEC 609472। इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बता देंगे। इसको ऑन करना मतलब फॉल्ट क्लियर करना इजी है और इसको यदि इन केस यदि खराब हो जाए तो इसको रिप्लेस करना भी इजी है। पर दोस्तों इसको सिर्फ अपन LT वोल्टेज में काम में ले सकते हैं, मतलब 440 इसका मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट होता है और ये हैवी लोड्स के लिए काम में नहीं लेते हैं और ऐसे फ्यूज से ये थोड़ा कॉस्टली होता है। नेक्स्ट इस स्लाइड में अपन देख रहे हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन। जैसे ये इस एमसीबी को मैंने इस स्लाइड से लिया हुआ है, तो इधर ये रेटिंग्स और ये लिखे हुए हैं, ये इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है जो कि आप देख पा रहे हैं। ये आपका एक कंस्ट्रक्शन है पूरा इसका। तो इसके बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो बेसिकली अपन इसमें बात करें तो एक्चुएटिंग नॉब होती है। जो ये आप नॉब देख पा रहे हैं ये एक्चुएटिंग नॉब है, जो इधर आपको इस फॉर्म में ये दिखती है। इसको यदि ऊपर रखते हैं तो ये ऑन पोजीशन कहलाएगा और यदि ये डाउन रहता है तो ये ऑफ पोजीशन कहलाएगा। और दोस्तों मजेदार बात ये भी है, यदि ये ट्रिप होता है तो ये इन बिटवीन रहता है, ये एग्जैक्टली ना ऑन पे रहेगा ना ऑफ पे रहेगा, तो अपन इसको ट्रैक या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में इसके अंदर एक ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है। ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो स्टील की और कॉपर की बनी होती है या स्टील और ब्रास की भी हो सकती है। स्टील अपन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका इम्पीडेंस ज्यादा होता है। और बायोमेटेलिक स्ट्रिप का काम क्या है कि जैसे ही ये गर्म हो जाए, इसमें यदि करंट मेरा कंटिन्यूस फ्लो होता रहे जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये गर्म होके ये अपने आप को एक्चुएट कर देता है, तो इससे ये सर्किट को डिस्कनेक्ट कर लेता है। तो ये मेरा ओवरलोड प्रोटेक्शन हो गया। पर दोस्तों इन केस मेरा यदि शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये एक सोलेनोइड कॉइल है। ये सोलेनोइड कॉइल से इसका पर्पस क्या है कि जब भी इसमें हैवी करंट फ्लो होगा शॉर्ट सर्किट के कारण, तो ये फास्टर वे में एक्चुएट करके सर्किट को डिस्कनेक्ट कर लेती है। उसके बाद में ये कॉपर ब्रेड है और उसके एक अच्छी चीज ये एक दोस्त इसमें आर्क शूट होता है। सारी एमसीसीज में एमसीसीबीज में आर्क शूट होता है। आर्क शूट का पर्पस क्या होता है, बेसिकली एक जिंक की प्लेट्स है जिसके ऊपर स्टील की प्लेट्स है जिसके ऊपर जिंक का कोटिंग है। तो ये मेरा आर्किंग डिस्टेंस को इंक्रीज करता है और जितना इमीडिएट हो ये मेरे आर्क को एक्सटिंग्विश कर लेता है। ओके, उसके बाद में एक एंक्लोजर होता है इसके माउंटिंग के लिए, एक डीन रेल, ये कनेक्टर्स होते हैं और ये मेरा जो टाइटनिंग स्क्रूज होते हैं यहाँ पे जहाँ पे मैं इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करता हूँ। तो देखा दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर समझना भी आसान है। इसका ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। उसके बाद में ये मैंने कुछ एमसीबीज के फोटो लिए हैं। अलग अलग कंपनीज के हिसाब से अलग अलग होती है, तो अपन देखेंगे इसकी नेम प्लेट कैसे पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं C10, तो इसके ऊपर भी कभी कभी लिखा आता है C10N, तो ये हो गया इसका मॉडल। इसमें ये जो C है इसका एक करेक्टरिस्टिक्स कर्व हुआ और 10 इसका एम्पियर रेटिंग हुआ, इसका ऑपरेटिंग रेंज है वो 10 एम्पियर हुआ। उसके बाद में ये जो सेकंड लाइन है ये आप देख पा रहे हैं 240 लिखा है और 450 लिखा है, ये इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है।
ठीक है, इसके बाद में ये जो 10,000 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये मतलब क्लोज बॉक्स में, ये इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी है, ये इसका शॉर्ट सर्किट रेटिंग है। मतलब कि ये एमसीबी जो पर्टिकुलर है वो इतने करंट तक विथस्टैंड कर सकता है, ये 10 के हो गया। उसके बाद में दोस्तों ये जो लिखा है बॉक्स के अंदर 3, ये इसका एनर्जी क्लास है, इसको थ्रू एनर्जी भी बोलते हैं, जिसको अपन अभी आने वाले आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और ये इसका ऑपरेटिंग सिंबल हो गया दोस्तों। ये ऑपरेटिंग सिंबल बताता है जैसे कि ये है, बता रहा है कि ये थर्मल है प्लस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है। ओके, उसके बाद में इसके ऊपर एक इसकी कंडीशंस लिखी रहती है कि ऑन है या ऑफ है। कुछ कुछ एमसीबी में होती है, कुछ में नहीं होती है। ठीक है, अभी ये पोजीशन ऑफ है, ये ऑन है, इस वाले एमसीबी की पोजीशन ऑफ है, और यदि इन बिटवीन है तो ये ट्रिप कहलाएगी। इसका साइड व्यू मैंने लिया है, ये सीमेंस की जो एमसीबी है उस पर ये लिखा हुआ है दोस्तों कि ये आईएस स्टैंडर्ड जो अपन ने इनिशियल्स बोले थे ये दोनों कंफर्म करती है, तो ओके। और ये बता रहा है कि आईसीयू, आईसीयू क्या होता है कि इसका मैक्सिमम जो अल्टीमेट जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो इन्होंने दिया है 15 के ए। 15 के अल्टीमेट कैपेसिटी है, बट मेरा इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी 10 के है। ओके, तो ये भी डिस्कस करेंगे कि अल्टीमेट कैपेसिटी क्या होता है। अल्टीमेट कैपेसिटी वो होता है जो एक बार मेरा फॉल्ट अकर हो जाए तो ये क्लियर तो कर लेती है, बट उसके बाद में इसको मैं सर्विसेबल सर्विस में नहीं रख सकता। ओके, उसके बाद में जैसे कि अपन ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि इसका करेक्टरिस्टिक्स कर्व है ए बी सी डी। तो ये इसमें आप देख पाएंगे दोस्तों कि ये जो मेरा करंट है, जो मेरा फॉल्ट करंट है, ये 3 to 5 टाइम्स है, तो ये मेरा टाइप बी हो गया। ओके, इसको भी और डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, बट यदि ये मेरा 5 to 10 टाइम्स है तो मेरा ये टाइप सी हो गया। मीन्स कि ये मेरा करंट विथ स्टैंड कैपेसिटी है कि कितने टाइम में मेरा करंट फ्लो होता है तो ये एमसीबी मेरा ऑपरेट हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं क्लास ये टाइप डी में ये है 10 to 20 टाइम्स है। हाँ दोस्तों, जो ये बात चल रही थी आईसी जो स्टैंडर्ड्स हैं 60898 एंड 60947 इसके लिए बेसिकली क्या है, यदि मेरा एमसीबी है या एमसीसीबी है तो ये मेरा यदि स्टैंडर्ड कंफर्म करते हैं तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो इसकी जो मेरा 8981 है, इसमें मेरा कैपेसिटी है वो एमसीबी का इतना ही रहता है, कम तक रहता है। इससे ज़्यादा मैं जाता हूँ तो मेरा ये स्टैंडर्ड कंफर्म करता है, यहाँ पे जनरली एमसीसीबी आती है। इसका जो शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो मेरा 25 किलो एम्पियर से कम रहता है, इसका 50 किलो एम्प से कम रहता है। इसका रेटेड वोल्टेज मेरा 400 वोल्ट तक रहता है, इसका मेरा 690 वोल्टेज तक रहता है। पल्स जो मेरा है, इम्पल्स वोल्टेज है वो मेरा इसका 4 केवी है, 4 केवी तक ये विथस्टैंड कर लेता है, और इसका 6 to 8 केवी तक ये विथस्टैंड कर लेता है। पॉल्यूशन डिग्री मतलब मेरा जनरली इंडोर में यूज लेता हूँ तो ये मेरे बहुत ज़्यादा रिलायबल और वो रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, जबकि इसकी पॉल्यूशन डिग्री है वो 3 रहती है। कर्व जैसे अपन ने अभी देखे बी सी डी को फॉलो करते हैं, इसके अलावा जो मेरा ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं वो मेरे ये डिफरेंट टाइप के कर्व्स फॉलो करते हैं। ये जो मेरा एप्लीकेशन है ये आप खास कर ध्यान रखना दोस्तों कि यदि किसी भी एमसीबी पे लिखा है कि ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है तो ये एसी में ही काम आएगा। यदि मेरा ये स्टैंडर्ड फॉलो करता है एसी 60947 देन ये मेरा एसी एंड डीसी दोनों में काम आ जाता है। ये मेरा इलेक्ट्रिकल ऑक्सिलरीज में काम में नहीं लेते हैं, और ये मेरा मॉनिटरिंग कंट्रोल में काम में लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने निकाले हैं कि एमसीबी जैसे कि आपने देखा कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो जनरली आप 70 to 75% लोडिंग पे ही इनको रखना है, कभी 100% लोडिंग पे मत रखना, क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं रहेगी उस पर। और किसी भी फॉल्ट में यदि आपको पता है कि कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या फॉल्ट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 to 3 टाइम्स, इससे ज़्यादा यदि आप इसको ऑन ऑफ करते हो तो 80% ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें एमसीबी बिगड़ जाती है। ओके, बहुत ज़्यादा हाई स्टार्टिंग करंट है तो उस केस में अपन एमसीबी को कभी भी यूज में नहीं लेंगे। अब इसके जो कर्व्स हैं जो अपन ने ऑलरेडी देखे हैं वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो दोस्तों टाइप ए जो है मतलब मेरा जो सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस हैं उनके लिए काम आता है, और उसमें जो मेरा फॉल्ट करंट है वो 2 to 3 टाइम्स यदि जाता है तो ये एक्चुएट हो जाती है। फिर मेरा आता है टाइप बी। टाइप बी में ये 3 to 5 टाइम्स करंट जाता है, तब ये एक्चुएट कर जाती है आफ्टर ए सर्टेन टाइम। ये मेरा बेसिकली केबल प्रोटेक्शन या रजिस्ट्री लोड उनके लिए काम में आता है। मोस्ट कॉमन जो है वो मेरा सी टाइप है, आप सी टाइप देखते हैं तो ये 5 to 10 टाइम्स
यदि मेरा करंट फ्लो करता है तो ये ट्रिप करेगा। इंडक्टिव लोड है, लाइटिंग लोड है, उसमें काम आता है। डी टाइप मेरा हेवी लोड्स में काम आता है, जिसमें मेरा करंट का जो रेंज है 10 to 20 टाइम्स चला जाता है। अब अपन ने देखा था कि थ्रू एनर्जी क्या है, वहाँ पे एक एनर्जी क्लास लिखा हुआ था। तो क्या रहता है मेरा जो जनरली एमसीबीज ये जो है इनका डिजाइन क्या है कि ये करंट को लिमिट करती है। मीन्स कि यदि मेरा फॉल्ट आया तो फॉल्ट मेरा पीक पे नहीं जाए उससे पहले ही ये मेरे सर्किट को ब्रेक कर देती है। बट दोस्तों स्टिल इसमें कुछ करंट तो फ्लो होता है। तो कुछ करंट फ्लो होता है तो इसमें एनर्जी जनरेट होती है। तो ये कितनी एनर्जी तक विथस्टैंड कर लेता है, ये इसके क्लासेस कहलाते हैं, क्लास 1, 2 एंड 3। क्लास 3 होता है जनरली वो बेस्ट कहलाता है, जो 1.5 जूल इतने पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इतनी एनर्जी को ये विथस्टैंड कर लेता है। जनरली यदि आपको कहीं भी एमसीबी यूज में लेनी है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सर्किट का जितना लोड है उसका एक थंब रूल है कि इसको 1.5 टाइम्स लेना है। और यदि कहीं आप कंट्रोल सर्किट में काम में ले रहे हो जिसमें कॉइल्स हैं, कॉन्टेक्टर की कॉइल्स हैं, तो आपको 2 एम्पियर की एमसीबी काम में लेनी है। जनरली यदि कॉइल का वोल्टेज 200 से 400 वोल्ट है तो ये आपको 2 एम्पियर की एमसीबी आपकी एनफ रहेगी। जनरली आपके यदि कोई पैनल्स हैं, स्विच बोर्ड के पैनल्स हैं जिसमें आपके कोई हीटर्स लगे हैं, एग्जॉस्ट फैंस लगे हैं, तो आपको 6 एम्पियर का एमसीबी काम में लेना है। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉच।